ये एक बहुत ही स्पेशल चैट आज हम ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं। एनबीएफसी स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, रिलेटिव वैल्यूएशन चीप है लार्ज प्राइवेट बैंक से, और क्रेडिट ग्रोथ एनबीएफसीज में हाई डबल डिजिट में वापस आ गई है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं आज जो कई दशकों से इस बिजनेस में हैं और उनको कॉर्पोरेट इंडिया की पल्स है बचपन से ही। हम बात कर रहे हैं जेएम फाइनेंशियल्स, विशाल कंपानी आज हमसे बात कर रहे हैं स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच विशाल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो एनबीएफसी से बहुत अपबीट है कि बहुत साल से बुरा समय था, वो ख़त्म हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं और यहाँ से नेक्स्ट 3 से 5 साल का रोड मैप अच्छा दिख रहा है। जेएम फाइनेंशियल जब स्कैन करता है एनवायरनमेंट को तो आपको रोड मैप कैसा दिख रहा है? नहीं, हमें रोड मैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये रोड मैप अक्रॉस द बिजनेस एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप देखते हो रिटेल में बहुत ग्रोथ है, एमएसएमई में बहुत ग्रोथ है, कॉर्पोरेट में बहुत ग्रोथ है। आप अगर बैंकों का भी ग्रोथ देखते हो तो लास्ट ईयर में बैंकों ने ग्रोथ किया है एनबीएफसीज को लेंड करके। एंड अभी तो अक्रॉस हमारे सब बिजनेसेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 30% प्लस ग्रोथ किया है लोन बुक में और आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ तो हम आराम से कर लेंगे। एक बहुत ही स्वीट क्रेडिट साइकिल है और इंडिया बहुत ही एकदम तेज़ आई थिंक अपने जो इंटरनल प्रोजेक्शंस है आई थिंक हम आराम से वो प्रोजेक्शंस एवरी ईयर आराम से बीट कर लेंगे। आपके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, इवन आपका एनुअल रिजल्ट्स देखा, लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। 700 करोड़ प्लस हो गया नेट प्रॉफिट और स्ट्रीट का ये मानना है कि ये 1000 करोड़ पर ईयर के साइड में जा रहा है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके जो 4-5 बिजनेसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में कैसा हो रहा है? हाँ, तो हमारे फी बेस्ड बिजनेस जो है जहाँ पे हम लोन्स नहीं करते हैं वो करीब 40% इज प्रॉफिट है हमारा और ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट है हमारे लोन बिजनेस से। तो ये हम मेंटेन करेंगे तो ये 50 से 60 हमेशा लेंडिंग बिजनेस से आएगा। बट लेंडिंग बिजनेस में जो नेक्स्ट 2-3 साल में ग्रोथ आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी लास्ट 18 मंथ्स में हमने फ़ी बेस्ड बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट की है। हमने प्रोडक्ट बढ़ा लिए है और क्लाइंट बेस भी ज़्यादा ग्रैन्युलर कर लिया है। तो ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि फ़ी बिजनेस को भी बढ़ाए और लेंडिंग बिजनेस को भी बढ़ाए साथ में। ग्रेट। विशाल, मैंने देखा है कि आपका जो यूनिवर्स है बड़े कॉर्पोरेट्स का जिनके साथ आप काम करते हैं वहाँ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है उनकी कमेंट्री से, उनके नंबर्स से। आपका एक एलीट वेल्थ बिजनेस भी है जो देश के प्रीमियम फैमिली ऑफिस एंड HNIs के साथ काम करता है। वहाँ से, इन दोनों जगहों से आपको कॉर्पोरेट इंडिया की ट्रैजेक्टरी, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस यही है, क्या दिखाई दे रही है? क्या सुनते हैं आप उनसे? बहुत पॉजिटिव है। आज आप कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट देखिए जनरली तो एकदम पिंक ऑफ हेल्थ में है। डेट एक्विटी लेवल बहुत लो है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब प्रमोटर आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। उनको M&A करना है, उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस है। अनलाइक इन द पास्ट कि रेवेन्यू पे ही फोकस करो, कैपेसिटी पे फोकस करो, टुडे द कॉर्पोरेट इज फोकस्ड ऑन नॉट ओनली रेवेन्यू बट प्रॉफिट भी होना चाहिए, मार्जिन भी होना चाहिए। और ये जो प्राइवेट एक्विटी का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 6-7 साल में, उनका जो हार्वेस्टिंग, उनका जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में है वो तो 200 बिलियन की एक्विटी मार्केट में आएगी। क्या बात है। न्यू कंपनीज। तो ये यूएस में हुआ था 70s 80s में, चाइना में हुआ था 90s और 2000 में, अभी ये इंडिया में होगा नेक्स्ट 15 ईयर्स में। क्या बात है। आपका एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे मार्केट्स पे जानना चाहूँगा। इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई करीब है, हमने ग्लोबल मार्केट को बहुत बाय फार अभी तक आउट परफॉर्म किया है। तो कुछ लोग डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए, करेक्शन वगैरह, बट 3 से 5 साल का व्यू ले तो वैल्यूएशंस पे, फ्यूचर पे कैसा दिखता है इंडियन मार्केट्स का? नहीं, 3 to 5 ईयर्स पे आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 मंथ्स यू नेवर नो। बट अगर होराइजन 3 to 5 ईयर्स है और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नॉट वन शॉट इन्वेस्टिंग,
कीप एडिंग टू पोर्टफोलियो एवरी क्वार्टर, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे डायरेक्ट एक्विटी और थोड़ा पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रखिए. Today, for example, bonds also are very good investment class. Good AAA bonds are giving 7.5% return. थोड़ा diversified कीजिए. I think markets are here to stay. इंडियन बुल मार्केट को 6 to 8 ईयर का ट्रैजेक्टरी आप देखते हैं जारी रहेगा 100% स्ट्रक्चरल तरीके से? नहीं 100%. I think आज इंडिया में क्या है कि रिस्क कम हो गया है. अगर आप you look before 2014 बहुत सारे रिस्क थे, मैक्रो रिस्क थे. आज वो मैक्रो रिस्क नहीं दिख रहे. सो व्हेन अ फॉरेन इन्वेस्टर बोलता है कि मैं पैसा डालूं इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टर्स वांट टू कमिट, वेदर इट इज कैपेक्स और जस्ट प्लेन इन्वेस्टिंग लाइक अ फैमिली ऑफिस, आज रिस्क कम हो गया. तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इंडिया में नेक्स्ट डेकेड में विल बी हायर देन मोस्ट जोग्राफीज इन द वर्ल्ड. रशिया इज एट वॉर. China is no longer the preferred global trading partner for many companies in the world, many countries in the world. So ये macro risk में India is looking very good. So ये macro risk is low. On risk adjusted return basis, more money flow will come to India. आउटस्टैंडिंग. बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आज हमसे बात करने के लिए और कंपनी के रोड मैप और इंडियन मार्केट्स पर भी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. विद दैट रिस्पेक्ट यू गाइस. तो यहाँ पे आप सुन रहे थे विशाल कंपानी को, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे थे कि भारत की समय रोल कहाँ पे है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे कर रही है और उसका जो मार्केट से कनेक्शन है वो आपको कैसे दिख रहा है. खैर एनी हाउ